नेक्स्ट इज यूजिंग द सिंपल फ्यूचर टेंस टू प्रिडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट या एक्शन और एक्शन. ठीक है, प्रिडिक्ट करना फ्यूचर इवेंट को या एक्शन को. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक इट विल रेन दिस आफ्टरनून. ठीक है, ये फ्यूचर इवेंट या एक्शन को इसमें प्रिडिक्ट कर रहा है, प्रिडिक्शंस हैं. ठीक है, लाइक माई सिस्टर विल बी अ ग्रेट टीचर. नेक्स्ट, टू मेक अ फॉर्मल स्टेटमेंट अबाउट अ फ्यूचर एक्शन और इवेंट. एक कोई फॉर्मल स्टेटमेंट बनाना अबाउट अ फ्यूचर एक्शन और इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, द चेयरमैन विल मेक एन अनाउंसमेंट ऑन ट्यूजडे एंड द स्कूल विल बी क्लोज फॉर अ फ्यू डेज. ठीक है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट इसमें बनाना है सिंपल फ्यूचर टेंस में अबाउट अ फ्यूचर एक्शन और इवेंट. नाउ नेक्स्ट इज टू मेक सजेशंस और स्टेट आइडियाज़. ठीक है, सजेशंस बनाना या आइडियाज़ स्टेट करना, आइडियाज़ देना. फॉर एग्जाम्पल, वी शैल बी हैप्पी ड्राइव यू टू द स्टोर और शैल वी गो टू द स्टोर टुनाइट और टुमारो मॉर्निंग. इसमें सजेशंस हैं. ठीक है, और टू स्टेट एन आइडिया. नेक्स्ट इज टू मेक अ रिक्वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, विल यू कम विद मी टू द प्रिंसिपल केबिन. यहाँ रिक्वेस्ट हुई है. और सेकेंड है, यू विल डू योर होमवर्क ना. ओके, सो नेक्स्ट इज टू मेक अ रिक्वेस्ट. सो द फ्यूचर कैन बी इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग वेज. अब फ्यूचर टेंस कैसे इंडिकेट होता है? बाय फॉलोइंग वेज. नाउ वी विल स्टडी दैट बाय यूजिंग द मॉडल ऑक्सिलरीज विल एंड शैल. ठीक है, विल और शैल के यूज से. फॉर एग्जाम्पल, ही विल बिकम एन इंजीनियर सून एंड आई शैल फिनिश दिस लेसन बाय टुमारो. शैल जो है यूजुअली तब यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का वो फर्स्ट पर्सन के लिए और उसके साथ मतलब काफ़ी एम्फसाइज किया होता है उस एक्शन पे. ठीक है, सो शैल इज़ यूजुअली यूज व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ इन द फर्स्ट पर्सन. ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन हो और ग्रेट एम्फसाइज जो है उसके साथ अटैच्ड हो टू द एक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल अटेंडिंग द मीटिंग. ठीक है, तो विल जो है एक्सटेंसिवली के लिए यूज़ होगा. ठीक है, इट कैन बी यूज बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में. फॉर एग्जाम्पल, आई विल अटेंड द सेमिनार और आई विल ड्रॉप बाय योर प्लेस नेक्स्ट वीक. क्लियर? अब विल का बता दिया ना, एक्सटेंसिवली केस में होगा और ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में यूज़ होता है. ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिया. नाउ व्हेन गोइंग टू स्ट्रक्चर इज़ यूज टू एक्सप्रेस द फ्यूचर. ठीक है, गोइंग टू हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक्सप्रेस करना होता है फ्यूचर में. ठीक है, तो सेंटेंस में यूजुअली रेफर करता है टू प्लान द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर. फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर वर्क बाय दिस इवनिंग. ठीक है, प्लान है यहाँ पर कि हम ये काम करने जा रहे हैं, कंप्लीट आवर वर्क बाय दिस इवनिंग. और सेकेंड है, आई एम गोइंग टू स्लीप अर्ली टुडे. यहाँ पे इंटेंशन आ गई कि मैं जल्दी सोने वाला हूँ आज. क्लियर? नेक्स्ट, गोइंग टू का स्ट्रक्चर कहाँ यूज़ होगा? जहाँ पर प्रिडिक्शन जो है एविडेंस ऊपर मतलब गिवन एविडेंस से हमें लेनी है. ठीक है, प्रिडिक्शन फ्रॉम गिवन एविडेंस. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस कार, इट इज़ गोइंग टू क्रैश इन टू द येलो. ठीक है, इट इज़ गोइंग टू क्रैश इन टू द येलो वन. यहाँ पे प्रिडिक्शंस है फ्रॉम द गिवन एविडेंस. नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, इट इज़ गोइंग टू बी अनदर वार्म डे. ओके, कि कोई भी नॉट अ क्लाउड इन द स्काई एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी अनदर वार्म डे. ठीक है, तो यहाँ प्रिडिक्शंस मेंटेन है फ्रॉम द गिवन एविडेंस. नाउ कम्स द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. तो वी यूज द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस to indicate that we will be in the middle of doing something in a specific time in the future. ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू, जैसे कॉन्टिन्यूस है ना तो इसका मतलब कंटिन्यू, दैट वी विल बी इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग. ओके, मीन्स उस दैट वी आर इन मिडल ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ हो रहा है उस काम के बीच में इन अ स्पेसिफाइड टाइम. इन अ मीन्स एक टाइम स्पेसिफाइड है इन द फ्यूचर. सो इन दैट
there is future continuous tense. In Hindi means उसमें continuous है procedure. Okay, so we use the future continuous tense to indicate that we will be in the middle of doing something in a specified time in the future.